Welcome back from the break. Now, in the backdrop of the Congress's setback in the 5 state elections, leaders of the India bloc are all set to meet today in the national capital. And ahead of the India bloc meeting, posters featuring Bihar Chief Minister Nitish Kumar have been put up across Patna, pushing for him to be the Prime Minister face. Eminent figures such as Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Uddhav Thackeray and Lalu Prasad have already arrived for the meeting, and Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann and Raghav Chadha would also join the India Alliance meeting today. Now, Delhi Chief Minister had met Mamata Banerjee and Uddhav Thackeray and also Tamil Nadu Chief Minister Stalin separately. Now, with the Lok Sabha polls just 4 months away, the primary agenda for the upcoming India bloc meeting is expected to in fact revolve around the seat sharing, a critical consideration for the Congress party following its losses in Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh assembly polls. In the backdrop of Congress's setback in the 5 state elections, the leaders of India bloc are set to meet today in the national capital, and all of these are of course the developments that are coming in, that we are tracking in, all the leaders that are going to be joining in for this big meet. देखिए जो चर्चाएं मीटिंग के भीतर होंगी वो मीटिंग के भीतर जब चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा। मोटे तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, सब साथ आएं, मजबूती से लड़ाई लड़ें और इस देश की जनता, हमारे देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, वो सरकार देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हम सब जो बैठे हैं तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। इंडिया अलायंस का मीटिंग मैंने भी बताया कि सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। 3 मीटिंग हो गए, फायदा कुछ नहीं निकला है और 4-5 स्टेट को चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 4 महीना कोई बैठक करने में कोई सहायता नहीं किया। तो इसीलिए आज का बैठक बहुत फलदायक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बहुत आर्टिकुलेट होना चाहिए और आम जनता को विश्वास देना होना चाहिए कि इंडिया अलायंस कैन फाइट बीजेपी in a proper manner and in a very positive manner and can defeat them in the 2024 election. इंडिया ब्लॉक के क्या एमपी पूरा विंटर सेशन से अपने आप को बॉयकॉट करना चाह रहे हैं? इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही, मैं वहां जा रहा हूं, जो भी निर्णय होगा उससे अवगत कराएंगे। आज इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी जी से मिले, उद्धव ठाकरे साहब से मिले, स्टालिन साहब से मिलने का आज का कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है सक्सेसफुल हो, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस बार चुनाव के अंदर हराएं और मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश में हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत बने। मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान हैं, गरीब के भविष्य हैं, विकसित भारत की गारंटी हैं और जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं यूपी के नाते बता सकता हूं कि यूपी में घमंडिया गठबंधन का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा, सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा।
आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है।